4000 गेहूं क्रय केंद्रों पर 36 लाख कुंटल से अधिक गेहूं की हुई खरीद। सरकार का मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर। और बरेली में अयोध्या में रमजान के पवित्र महीने में घर में रहकर इबादत करने की अपील। कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी और बचाव के उपायों को अपनाने पर जोर। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। देश में लॉकडाउन की एक महीना पूरा हो गया है। सरकार ने कहा है कि इस दौरान संक्रमण के प्रसार की गति को रोकने में सफलता मिली है। केंद्र की ओर से गठित दूसरे एम्पावर ग्रुप के प्रमुख डॉक्टर CK मिश्रा ने बताया कि लॉकडाउन के 30 दिनों की अवधि के दौरान सरकार कोरोना संक्रमण के फैलाव को कम करने और इसके दोहरीकरण समय को बढ़ाने में कामयाब रही है। लगातार सरकार के परीक्षण में तेजी आ रही है। अब तक 5 लाख परीक्षण हो चुके हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश लेकर आए हैं, जिसमें कड़े दंड का प्रावधान है। भारत में लॉकडाउन को लागू हुए 1 महीना पूरा होने के बाद अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि आज देश में 12 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 28 दिनों में कोरोना का कोई मामला नहीं आया है। वहीं अब देश में 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 78 जिले ऐसे भी हैं जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। हमारा टोटल रिकवरी रेट देखें तो 19.89% तक लेकर जाता है। इसके साथ ही पिछले 28 जिलों में, जैसे कि इससे पहले हम आप लोगों की दृष्टि में लाए हैं, 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे। अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 नए जिले ऐड हुए हैं। देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। इस स्थिति के अंदर देखें तो 33 नए जिले ऐड हुए हैं, जो कि 9 स्टेट में ऐड हुए हैं, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ नागरिकों के इन हाउस केयर, शहरी क्षेत्रों में प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज और यूटिलिटीज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट और कृषि से जुड़े कई तरह की सेवाओं को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट प्राप्त है। ने 21 अप्रैल को अपने पत्र द्वारा सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट किया है कि सीनियर सिटीजन्स की बेड साइड अटेंडेंट और केयर गिवर सेवाएं एग्जेम्प्ट सर्विसेज हैं। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटीज में प्रीपेड मोबाइल कनेक्शंस की रिचार्ज फैसिलिटी भी एग्जेम्प्ट सेवाओं में शामिल है। जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह फिर से स्पष्ट किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स, ब्रेड फैक्ट्रीज, आटा और दाल मिलों को भी छूट प्राप्त है। देश भर में वायरस से संक्रमण के कुल मामले 21,700 हो गए हैं, जिनमें से 16,689 सक्रिय हैं। खास बात यह है कि इनमें से 4,324 मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर जा चुके हैं, जबकि 686 मरीजों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार इस कोशिश में है कि इस कोरोना के मामले को नियंत्रण में रखा जाए। इसी वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने घरों में ही रहें और अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो सुरक्षा मापदंडों को अपनाएं, जैसे कि मास्क या फेस कवर से अपनी नाक और मुंह को ढक कर रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 से अधिक कोविड केस मामले में जिलों में 2 प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में उत्तर प्रदेश हर दिन नई उपलब्धि हासिल कर रहा है। बुधवार को यूपी ने कोरोना टेस्टिंग में भी नई इबारत लिखी है। एक दिन में 3,000 से अधिक कोरोना सैंपलों की टेस्टिंग करने वाला यूपी देश में तीसरा राज्य बन गया है। इतना ही नहीं, बड़ी जनसंख्या और इसके अनुपात में सीमित संसाधनों के बाद भी देश में कोविड केस इंडेक्स में यूपी 7वें स्थान पर है। उक्त जानकारी गुरुवार को यहां लोक भवन में कोरोना वायरस के संबंध में किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने पत्रकारों को दी। अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 से अधिक कोविड केस वाले जिलों की विशेष रूप से समीक्षा की है और इन जिलों में एक प्रशासनिक अधिकारी और एक स्वास्थ्य विभाग का वरिष्ठ अधिकारी भेजने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 20 या 20 से अधिक कोरोना केस वाले 15 जिले हैं जिनमें इन अधिकारियों को भेजने की तैयारी है। ये अधिकारी 7 दिन तक इन जिलों में कैंप कर लॉकडाउन, प्रशासनिक, मेडिकल, क्वारंटाइन सेंटर, कम्युनिटी किचन से और शेल्टर होम सहित हालात की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में मंडल स्तर पर आईजी, डीआईजी स्तर के अधिकारी की तैनाती नहीं है, वहां एक डीआईजी स्तर का पुलिस अधिकारी भी भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सप्लाई चेन को और मजबूत किया जाएगा। लोक भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि लॉकडाउन का 100% पालन और लोगों तक आवश्यक चीजों का पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। फील्ड में तैनात सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मंडी और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग करें। यह सुनिश्चित वो करें कि आवश्यक सामग्री की सप्लाई चेन में जुड़े वाहन को छूट का दुरुपयोग न हो और यह जारी किया जाए। और ये मैं पूरे प्रदेश के लिए कहना चाहूंगा कि बॉर्डर पर या किसी मुख्य मार्ग पर अगर किसी ट्रक में जानबूझकर सवारी बैठाई जाएगी तो ऐसे ट्रकों को जब्त कर लिया जाएगा। हर हालत में यदि ढोते हुए कहीं भी कोई भी वाहन छोटा या बड़ा अवैध रूप से ले जा रहा है तो ऐसे वाहन को भी जब्त कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और निर्देश ये दिया है कि जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दिया जाए और क्वारंटाइन सेंटर में खान पान की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, वहां पर सोने की और अलग अलग व्यवस्था जो है उस पर भी उन्होंने समीक्षा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय आज ये दिया है कि 20 से अधिक जो कोरोना पॉजिटिव के जनपद हैं वहां एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रदेश स्तर से जाएगा, एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जाएगा और ऐसे जनपदों में ये जो अधिकारी सीनियर जाएंगे ये कम से कम 1 सप्ताह कैंप करेंगे और 1 सप्ताह जनपद में कैंप करते हुए वहां की पूरे लॉकडाउन की व्यवस्था, वहां के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की व्यवस्था, वहां पर जो भी कैंप संचालित हो रहे हैं उनकी भी व्यवस्था देखेंगे। प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि प्रदेश में अब तक 1507 केस सामने आए हैं, जिनमें से 1299 एक्टिव केस हैं। उपचार के बाद 187 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें घर भेज दिया गया है। हालांकि कोरोना के कारण प्रदेश में 21 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में 56 जनपद कोरोना से प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में केवल 45 जिलों में ही कोविड के केस एक्टिव हैं। 1507 में 938 केस तबलीगी जमात व उनके जुड़े लोगों के हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि बुधवार को 3737 सैंपल को टेस्ट करने के लिए भेजा गया था, जबकि बीते दिनों के अतिरिक्त सैंपलों के साथ बुधवार को कुल 3955 सैंपलों का टेस्ट किया गया। इससे एक दिन में 3000 से अधिक सैंपलों का टेस्ट करने की क्षमता रखने वाला यूपी देश में तीसरा राज्य बन गया है। बुधवार को भी पूल टेस्ट के द्वारा 812 सैंपलों का टेस्ट किया गया। उन्होंने बताया कि आइसोलेशन में 1584 और क्वारंटाइन में 11826 लोगों की निगरानी में रखा गया है। प्रदेश में क्वारंटाइन बेड की संख्या 16869 है और आइसोलेशन बेड 10,000 से अधिक हैं। इस समय तक प्रदेश में जो हमारे एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 1299, कुल केसेस 1507, जो हम पूरी तरह उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके उनकी संख्या 187 और जो जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है उनकी संख्या 21। तो इससे आप ये देखेंगे कि जो ठीक होकर के डिस्चार्ज हो रहे हैं उनकी संख्या लगातार अब बढ़ती जा रही है और हमारी ये पूरी कोशिश है, जो हमारा 3 टियर आर्किटेक्चर है
उसके माध्यम से हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम लोगों को सही समय पर सही चिकित्सा उपलब्ध करवाएं, जिससे कि वो उपचारित होकर के वापस स्वस्थ होकर अपने घर लौट सकें। विस्तार समाचारों में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ये लीजिए चाचा। अरे राजेश भाई, दीपक बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। हाँ और बताओ। बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, नेकी और पूछ पूछ। और सूरज भाई, आपको तो निमंत्रण मिल ही चुका है। चलो चलता हूँ। अरे राजेश भैया, आप उससे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है। 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 24-25 अप्रैल से शुरू होकर रहे रमज़ान को लेकर अयोध्या जिला प्रशासन उलेमाओं से अपील कर रहा है कि वे अपने अनुयायियों को लॉकडाउन के चलते घर पर ही नमाज अदा करने की अपील करें। जिला प्रशासन के साथ उलेमाओं ने भी लोगों से अपील की है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए घर पर ही रमज़ान की नमाज अदा करें और घर पर ही रोज़ा इफ्तार भी करें। डीएम अनुज झा ने कहा कि रोजेदारों के लिए घर पर ही व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी अनुज झा ने बताया कि रमज़ान के दौरान शहर में 17 वेंडर यानी 17 ऐसे ठेले की व्यवस्था की गई है जो घर घर जाकर मुस्लिमों को फल बेचने का काम करेंगे। इसके साथ ही बेकरी का प्रोडक्ट जगह जगह पहुंचाने के लिए 2 बेकरी के वेंडर भी लगाए गए हैं जो बेकरी के प्रोडक्ट रमज़ान के दौरान घर घर पहुंचाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा है कि रमज़ान में व्यवस्था के लिए इंतजामिया कमेटी के पास भी निर्गत किए गए हैं ताकि कोई काम पड़ने पर इंतजामिया कमेटी अधिकारियों से मुलाकात कर सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम व बिजली विभाग की व्यवस्थाएं यथावत जारी रहेंगी। सभी जो संगठन हैं मुस्लिम के, उनसे हमारी बातचीत हुई है। सबसे पहला तो सभी ने अपनी तरफ से अपील किया है कि इसमें सामूहिक इफ्तार या सामूहिक जो नमाज है वो नहीं करेंगे। अपने सभी अनुयायियों से इन्होंने आपने सबने अपील किया है और ये एक बहुत अच्छी पहल है, हम सब ने उसका स्वागत किया है। उसके अलावा जो उनको घर में रह करके रोज़े करने के लिए जो भी फैसिलिटेशन की आवश्यकता होगी उस पर प्रशासन ने काम किया है। 17 जो है आप लोगों की सहमति से 17 जो है ऐसे ठेले की व्यवस्था की गई है, वेंडर की व्यवस्था की गई है जो घर घर जो है फल जाकर फलों की डिलीवरी करेंगे। ऐसे ही जो बेकरी का प्रोडक्ट है उसके लिए भी 2 वेंडर की व्यवस्था की गई जो घर घर जाकर के जो बेकरी के प्रोडक्ट हैं वो उनको घर घर पे जाकर डिलीवरी देंगे। मुल्क के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, लॉकडाउन के दरमियान रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना भी शुरू होने वाला है, लिहाजा मैं तमामी हज़रात से ये दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से अभी तक आप लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, ठीक उसी तरीके से आने वाले रमज़ान में बिल्कुल उसी तरीके से लॉकडाउन का पालन करें और इज्तिमाई अफ्तारी पार्टी दावत इन सब चीज़ों से परहेज़ करें। तरावी जिस तरीके से लोग मस्जिदों में पढ़ते थे लॉकडाउन के दरमियान, ऐसा नहीं है। इस वक्त जैसे नमाज 4 से 5 लोग मस्जिद में अदा कर रहे हैं, उसी तरीके से रमज़ान मुबारक के महीने में भी हर वक्त 5 वक्त की नमाज और तरावी भी अपने घरों पर अदा करें। बरेली की दरगाह आला हजरत ने देश के मुस्लिम समाज से अपील की है कि वे आगामी रमज़ान माह में तरावी की नमाज घरों पर अदा करें। सुन्नी मरकज़ दरगाह आला हजरत की इस अपील में उन्होंने लोगों से देश में चल रहे लॉकडाउन का पालन करने को कहा है। मुस्लिम धर्म के पवित्र माह रमज़ान में भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें और सभी नमाजें घर पर ही अदा करें, रोज़े का एहतमाम करें पर लॉकडाउन ना तोड़ें, सरकार का सहयोग करें। कि मुल्क भर में हुकूमत हिंदुस्तान ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अब ऐसी कंडीशन में दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ साहब ने मुल्क भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो लोग घरों में रहकर 5 वक्त की नमाज जैसे अभी तक अदा करते चले आ रहे थे वैसे ही घर में अदा करें। इसके अलावा नमाज तरावी को लेकर मुल्क भर से फ़ोन आ रहे थे, लोग मसला मालूम कर रहे थे कि हज़रत इसमें क्या किया जाए, तो उसमें भी हज़रत एहसन मियाँ साहब ने मुसलमानों से अपील की है वो लोग नमाज तरावी जो सुन्नत किफ़ाया है
वो लोग अपने घरों में रहकर ही अदा करें। जिस तरह से चंद लोग अभी तक नमाज मस्जिदों में अदा कर रहे थे, उसी तरह से नमाज तरावी और नमाज फ़र्ज अदा होगी। इसी के साथ एक अपील सज्जादा नशीन ने और की है मुसलमानों से कि मुल्क में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। गरीब, मजलूम, बेवा, यतीम परेशान हैं। मज़हब इस्लाम में ज़कात मुसलमानों पर फ़र्ज़ अदा की गई है। तो जो लोग शरई मालदार मुसलमान हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इतना पैसा दिया है कि वो लोग अपने भाई की मदद कर सकें, तो वो लोग अपने कुल माल का 40वां हिस्सा यानी 2.5% वो अपने पड़ोसियों को, गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को दें, ताकि जो है रमज़ानों में उनका मदद हो सके। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में मदद के लिए फिर हाथ बढ़ाया है। स्मृति ईरानी के निर्देश पर बड़ी संख्या में मास्क, सैनिटाइजर और गमछा अमेठी पहुंचाया गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारियों, संगठन, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, बूथ और सेक्टर तक के पदाधिकारियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और गमछा भेजा गया है। इसके साथ ही जिले में कोरोना वायरस के लिए भी सांसद की तरफ से बड़ी संख्या में सुरक्षा संबंधी वस्तुओं को दिया गया। वहीं बीजेपी के संगठन के लोगों की माने तो अमेठी सांसद स्मृति ईरानी न सिर्फ अमेठी के लोगों के लिए चिंतित हैं, साथ ही अमेठी में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे लोगों को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए हर संभव प्रयास अमेठी में किए जा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने अब तक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अमेठी के आम जनमानस के लिए न सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी उपकरण उपलब्ध कराएं, बल्कि जरूरतमंदों के पास अनाज और राहत सामग्री के साथ कोई भूखा न रहे, इसके लिए हर जरूरतमंद और गरीब परिवार तक फूड पैकेट भी पहुंचाए हैं। अमेठी के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अमेठी के घर घर तक पहुंचने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसमें दीदी की तरफ से अमेठी में हर व्यक्ति तक यह सुरक्षा कवच जो मास्क के रूप में है, सैनिटाइजर के रूप में है, ग्लव के रूप में है, यह इस समय इसलिए आया है कि अब लॉकडाउन खत्म होने की स्थिति में लोगों को कुछ ढील दी जा रही है अपने जनपद में, तो हर किसान को, हर मजदूर को या जो भी व्यक्ति बाहर निकल रहा है उन सभी तक ये पहुँचे। इसी क्रम में हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक इसको लेकर के पहुंचा रहे हैं। ये पूरा ट्रक भर करके आया है, उसकी संख्या कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के उनका उद्देश्य यह है कि हर ग्राम सभा स्तर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। दीदी की तरफ से लगातार उसमें आ रहा है, सामग्री आ रही है, और बाकी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपने माध्यम से अपने घरों में मास्क सिलवा रहे हैं और अपने अड़ोस पड़ोस के परिवारों में उसको दे रहे हैं। अम्बेडकर नगर जिले में गरीब मजदूरों और बेसहारा लोगों के लिए कई कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है, जहां दोपहर और शाम को हजारों लोगों को भोजन कराया जा रहा है। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने जिले भर के कम्युनिटी किचन का निरीक्षण कर वहां के खाने की गुणवत्ता जांची। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में लगभग 7000 लोगों को भोजन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रमज़ान माह के लिए शुरू होने पर शाम को रोज़ा इफ्तार की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़िले में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग में कमी है, जिसे दुरुस्त किया जा रहा है। गवर्नमेंट खाना खिला रही है और इसके लिए हम बहुत मेहरबानी है कि सरकार का, गवर्नमेंट का, कि जो हमको दोनों टाइम खाना मिल रहा है। खाने में हमको मिलता है दाल है, चावल है, सब्जी है, सलाद है। उसके बाद शाम को टाइम हमको पूड़ी है, सब्जी और चावल मिलता है, सलाद मिलता है और मीठा भी मिलता है थोड़ा यहाँ पर। आपको बता दूं कि हमारे कम्युनिटी किचन में रोज़ आने वालों की संख्या करीब 17 से 18,000 है पर डे जो खाना खा रहे हैं। और खाने की गुणवत्ता ठीक है, मिठाई भी दी जा रही है और मेनू तय कर दिया है, हर टाइम खाना बदल के दिया जाता है। और कल से रोजे शुरू हो रहे हैं, तो अफ्तारी के लिए भी हमने व्यवस्था कर दी है। और शाम को यहाँ जब अफ्तारी होगी तो जो भी रोजेदार होंगे उनको खाने को कुछ न कुछ मिलेगा। ये मेरे अनुसार तो ठीक है, संतोषजनक है और काफ़ी हम लोगों ने चालान किए हैं, काफ़ी मेहनत करी है और सड़कों का आवाजाही कम है। बहुत ज़रूरी लोग ही निकल पा रहे हैं, जिनको दवा लेनी है या कोई सामान लेना है अथवा कहीं डॉक्टर के जाना है या सरकारी कर्मचारी हैं। इसके अलावा तो नहीं कोई चल पा रहा है। अम्बेडकर नगर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सरकारी उचित दर दुकान के माध्यम से प्रति यूनिट 5 किलो को निःशुल्क चावल दिया जा रहा है। कोटेदार गजराज ने बताया है कि 5 किलो चावल प्रति यूनिट निःशुल्क दिया जा रहा है। राशन की दुकान पर आने वालों का हाथ धुलवाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन
किया जा रहा है। लाभार्थी लालजी ने बताया कि 5 किलो चावल उसको प्रति यूनिट मिल रहा है। खुशबू ने बताया कि लॉकडाउन के कारण मजदूरी के लिए बाहर नहीं निकल पा रही हैं। सरकार द्वारा निःशुल्क चावल मिल रहा है, जिससे भोजन की व्यवस्था हो जा रही है। वहीं लाभार्थी सूरू ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण गाँव के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सरकार द्वारा 5 किलो का चावल उन्हें भी मिल रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एनटीपीसी ऊंचाहार परियोजना ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर ऊंचाहार के हॉटस्पॉट इलाके में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। ऊंचाहार चौराहे से शुरू हुआ अभियान ऊंचाहार के जामा मस्जिद होते हुए दर्जी मोहल्ले तक किया गया। जिला प्रशासन द्वारा ऊंचाहार का दर्जी मोहल्ला हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके पूर्व कल रोहनिया के पीठापट्टी के 2 लोग कोरोना पीड़ित होने की वजह से कल ही जिला प्रशासन के साथ मिलकर एनटीपीसी ऊंचाहार द्वारा सैनिटाइजेशन अभियान चलाया तथा साबुन, मास्क आदि का वितरण किया। इस कार्यक्रम के तहत ऊंचाहार कस्बे और उसके बाहर उपयुक्त दवा का छिड़काव किया गया, जिससे कोरोना जैसी महामारी की रोकथाम की जा सके। इसके पूर्व ऊंचाहार के अन्य सरकारी प्रतिष्ठान जिसमें तहसील प्रांगण, उप जिलाधिकारी कार्यालय आदि में भी कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए भी ये छिड़काव किया गया था। इस दौरान केशवनाथ गुप्ता, उप जिलाधिकारी ऊंचाहार, तहसीलदार ऊंचाहार अभिनव पाठक अपनी टीम के साथ ही एनटीपीसी के अधिकारी तथा CISF के अधिकारी भी लोगों को जागरूक करते देखे गए। उप जिलाधिकारी ऊंचाहार केशवनाथ गुप्ता ने जिला प्रशासन और एनटीपीसी के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि ये लड़ाई में जीत भारत राष्ट्र के सभी सम्मानित लोगों की होगी। इस दौरान एनटीपीसी ऊंचाहार के समूह महाप्रबंधक भोलानाथ ने बताया कि इस महामारी के रोकथाम के लिए एनटीपीसी ऊंचाहार हर वो कदम उठ रही है जिससे ये बीमारी ना फैले। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के बीच में साबुन, मास्क आदि का वितरण किया गया। एनटीपीसी ऊंचाहार के रसायन विभाग ने भी स्वनिर्मित लगभग 900 लीटर सैनिटाइजर बनाया है, जिससे सभी लोगों के बीच बांटा जा रहा है। कस्बा जनपद रायबरेली में कोरोना का एक पॉजिटिव केस पाया गया है, इसलिए हम लोग इसको हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित करते हुए सारी कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे एरिया को हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं और इसमें प्रवेश लोगों का बंद कर रहे हैं। हम लोग बैरियर लगा रहे हैं। इसके साथ ही मात्र केवल आवश्यक सुविधाएं जो हैं, अनिवार्य सेवाएं ही अंदर जाएंगे और कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। एनटीपीसी और जिला प्रशासन के सहयोग से ये पूरा सैनिटाइजेशन का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है कि कोई भी एरिया छूटने न पाए सैनिटाइजेशन से। 4 राज्यों से घिरे जनपद सोनभद्र के पहाड़ी और दूरू अंचलों में फंसे प्रवासी मजदूरों तक पहुंचकर प्रशासन न सिर्फ खाद्यान्न बल्कि उन्हें टैंकरों से पेयजल भी उपलब्ध करा रहा है। कल कारखानों और पत्थर के खदानों में काम करने वाले ये प्रवासी मजदूर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर 54 ब्लॉक के कोटा ग्राम अंतर्गत तिलवारी गड़ई टोले में लॉकडाउन के कारण जंगलों में फंसे रह गए थे। लगभग 3 दर्जन से अधिक फंसे हुए इन सभी प्रवासी मजदूरों को एक कर खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुए मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि ये प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के कारण यहाँ फंस गए थे और चूंकि इनके पास कोई राशन कार्ड भी नहीं है, ऐसे में इन्हें फौरी तौर पर खाद्यान्न और पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस स्थान को चिन्हित कर लिया गया है और लॉकडाउन तक इन्हें निरंतर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्यान्न प्राप्त करने वाले मजदूरों ने बताया कि इस घने जंगल में न तो रोजी रोजगार है और न तो खाने के लिए भोजन। ऐसे में प्रशासन का ये कदम हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। ये जो ग्राम पंचायत कोटा है, इसका तिलवारी गड़ई टोला है। ऐसे लोगों को जो राशन कार्ड विहीन परिवार हैं, बाहरी राज्यों के आए हुए मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, 33 परिवार हैं जिनको ये किट का वितरण किया जा रहा है। सहारा बहुत हो गल, कम से कम 4 दिन तक खाई हैं आराम से बैठ के। लड़की लड़का भूखे होत रहना, काम धंधा बंद है इस समय, का खाई हैं जंगल में का होत बा। इस महामारी के दौर में यदि फंसे हुए इन प्रवासी मजदूरों तक प्रशासन की निगाह इतनी जल्दी पहुंच गई तो निश्चित तौर पर यह उनकी कर्तव्य परायणता के साथ साथ मानवता का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है। सुनील तिवारी, DD न्यूज, सोनभद्र।
संयुक्त पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने आज लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी का निरीक्षण किया। उन्होंने मंडी में सभी दुकानों का निरीक्षण किया। मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी उन्होंने चेक किया। मंडी में लगे अनाउंस सिस्टम पर खुद लोगों से बात की। उन्होंने भीड़ को लेकर मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के निर्देश दिए। पुलिस आयुक्त ने कई आढ़तियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश दिए। एक बार जब हम लोग शुरू में मंडी आए थे तब ये देखा गया था कि कहाँ भीड़ हो रही है, किस पैच में भीड़ ज़्यादा हो रही है, किस सामान के पास हो रही है। तो ये देखा कि राशन और फल को अगर हम अलग कर देते हैं तो काफ़ी सारी भीड़ बढ़ जाएगी। और कई स्टेट से चूँकि अलग अलग सामान आता है, अलग उनके ट्रक्स आ रहे हैं या छोटी गाड़ियाँ आ रही हैं, उसकी भी स्टैगरेशन हो जाएगा। जो स्टैगर हो जाएंगी अलग अलग समय में, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि एक साथ भीड़ नहीं दिखेगी। दूसरा, कुछ बाहर अरेंजमेंट अपने देखे किए हैं कि बैरिकेटिंग की गई है जिससे वाहन वहाँ पर खड़े ना हो। दूसरा, जो एग्जिट गेट था उसको बाकी समय के लिए ब्लॉक कर दिया गया है जिससे लगातार आवागमन बंद हो जाए। तीसरा, जो मेन गेट पे गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं उनकी लाइनअप कर दिया गया है उनको। और लाइनअप करने के बाद दूसरी चीज़ है कि वो टोकन लेने आ रहे हैं। टोकन लेने के बाद जैसे ही बाहर जाते हैं और मंडी के अधिकारियों पुलिस को वो टोकन दिखाते हैं तो फिर उनकी गाड़ियों को आने की परमिशन दी जाती है। तो इस हिसाब से जो थोड़ा बहुत हम मेंटेन कर पा रहे हैं डिस्टेंसिंग, वो कोशिश हो रही है। लॉकडाउन के बीच अन्य प्रदेशों से बहराइच पहुंचे सर्दी और हल्के बुखार से पीड़ितों के भेजे नमूनों में 8 लोगों के सैंपल पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराकर उपचार शुरू कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही बाहर से आए अन्य चिन्हित लोगों के ब्लड सैंपल इकट्ठा करने का काम भी किया जा रहा है। पॉजिटिव मिले मरीजों के गाँव को सील कर सभी को बिना मास्क बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि भेजे गए नमूनों में 8 पॉजिटिव केस सामने आए हैं जिनको एडमिट कर आइसोलेट किया जा रहा है। इसमें वो लोग हैं जो दिल्ली, बॉम्बे, नोएडा, गाजियाबाद, अन्य जिलों की, जैसे एक पंजाब, तो वहाँ की हिस्ट्री है लोगों की ट्रैवल की, और ये सर्वेलेंस के दौरान पकड़े गए थे। और कुछ जो है जैसे ट्रक में या कोई कंटेनर में अपना प्राइवेट व्हीकल से अपना निकल रहे थे तो उसको जो है सर्च के दौरान पकड़ा गया था। तो सबकी जांच कराई गई, जिसमें से शेल्टर होम में रखा गया था 60 लोगों को, बाकी उनके घरों से 8 का निगेटिव और पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तभी अभी हम लोग जो है इसी पर बैठक कर रहे थे, पूरे उसको जांच करके वो अगले जो कार्यक्रम कराया गया था। और स्पॉटेड जो है जगह जगह से जो है जिनका सब पूरा दिल्ली से आ रहे हैं और जगह से आ रहे हैं, ऐसे लोगों को टेस्ट किया जा रहा है, उनकी जांच कराई जा रही है। समाचारों में फिलहाल आज इतना ही। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। देश में लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमण के प्रसार की गति को रोकने में मिली सफलता। अब तक 5 लाख हुए परीक्षण। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल 21,700 मामले, जिसमें से 16,689 सक्रिय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को पेट्रोलिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। प्रदेश में 1,299 एक्टिव केस, 187 हुए ठीक। 4,000 गेहूं क्रय केंद्रों पर 36 लाख कुंटल से अधिक गेहूं की खरीद हुई। सरकार का मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर। और बरेली और अयोध्या में रमजान के पवित्र महीने में घर में रहकर इबादत करने की अपील। कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी और बचाव के उपायों को अपनाने पर जोर। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन,
सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।